भारत की धरती पर इतिहास केवल लिखा नहीं गया, उसे पत्थरों पर उकेरा गया है। और जब बात होती है मानव सभ्यता की शुरुआत की, तो नाम आता है भीमबेटका शैलाक्षियों का। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है शैलाक्षय मानव अस्तित्व की सबसे पुरानी गवाही देते हैं। यहाँ की चित्रकारी लगभग 30,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यानी जब इंसान बोलना भी नहीं सीख पाया था, तब उसने दीवार पर अपनी कहानी लिख दी थी। भीमबेटका की इन गुफाओं में शिकार, नृत्य, पशु, प्रेम और परिवार जीवन के हर रूप की झलक मिलती है। यहाँ हर रेखा, हर आकृति मानव कल्पना की पहली धड़कन जैसी लगती है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, क्योंकि ये न केवल भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता का प्रारंभिक अध्याय है। भीमबेटका हमें याद दिलाता है, सभ्यता आगे बढ़ती है, पर उसकी जड़ें हमेशा पत्थरों में दर्ज रहती हैं। भीमबेटका का नाम सुनते ही मन में रहस्य और रोमांच दोनों जागते हैं। यह स्थान भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा है। चारों ओर हरियाली, लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें और पहाड़ों के बीच बसे सैकड़ों प्राकृतिक गुफा आश्रय, यही है भीमबेटका। कहा जाता है कि इन शैलाक्षियों में कभी पांडवों के भाई भीम ने विश्राम किया था, इसलिए यह स्थान का नाम पड़ा भीमबेटका, यानी भीम का बैठने का स्थान। लेकिन यह केवल कथा नहीं, ये तो सभ्यता का आरंभिक अध्याय है, जहां मनुष्य ने पहली बार अपने अस्तित्व को पहचाना। यहाँ की गुफाओं की दीवारें केवल पत्थर नहीं है, ये मानव विकास की जीवित कहानी है। पुरातत्वविद का मानना है कि यहाँ की चित्रकला लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है। यानी जब मनुष्य ने आग जलाना, औजार बनाना और शिकार करना सीखा, उसी दौर में उसने कला की भाषा भी खोजी। भीमबेटका की यह चित्रकला भारत की सबसे पुरानी रॉक आर्ट गैलरी मानी जाती है। यहाँ 700 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें से लगभग 400 गुफाओं में अद्भुत चित्र उकेरे गए हैं। इन चित्रों में इस्तेमाल हुए रंग प्राकृतिक हैं, हेमेटाइट यानी लाल गेरू, मैग्नीज ऑक्साइड जिसका रंग काला है, और वनस्पति रंगों से बने पीले और सफेद शेड। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद भी ये रंग आज भी अपनी चमक खोए बिना जिंदा है। ये केवल कला नहीं, ये एक प्रतीकात्मक संचार प्रणाली थी, जिससे आदिम मानव अपनी अनुभूति को व्यक्त करता था। कहीं नृत्य करती मानव आकृतियां हैं, कहीं शिकारी अपने तीर भालों के साथ है, तो कहीं मां अपने बच्चे को गोद में लिए है। हर चित्र, हर रेखा उस युग की जीवन शैली और सोच को बखूबी बयां करती है। भीमबेटका केवल एक स्थल नहीं, बल्कि समय की यात्रा है। यहाँ के शैलाक्षियों में पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं। पुरापाषाण काल की गुफाओं में मुख्यतः शिकार और पशु आकृतियां हैं, जो जीवन की जद्दोजहद को दर्शाती हैं। मध्यपाषाण काल में चित्रों में थोड़ी अधिक जटिलता दिखाई देती है। यहाँ लोग समूह में नृत्य करते हुए दिखते हैं, जिससे सामाजिक जीवन की शुरुआत का संकेत मिलता है। नवपाषाण काल की गुफाओं में कृषि, उत्सव और परिवार के चित्र मिलते हैं। ये वो समय था जब मनुष्य स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था। हर गुफा एक कालखंड की पहचान है, जैसे किसी पुस्तक के अध्याय जो मानव विकास की पूरी कहानी है। 1957 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर यहां पहली बार पहुंचे। कहा जाता है कि वे ट्रेन से गुजर रहे थे जब उन्हें दूर लाल चट्टानों पर असामान्य निशान दिखे। वे उतरे और जब नजदीक पहुंचे तो उन्हें मानव इतिहास का सबसे पुराना अध्याय मिला। 1960 के दशक में वहां विस्तृत शोध हुआ और 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आज ये स्थल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मानव सभ्यता का गर्व है। ये प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ की चट्टानें विंध्य पर्वत की हैं, जो करोड़ों वर्षों पुराने भूगर्भीय परिवर्तन का परिणाम है। ये क्षेत्र रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के निकट है, जहां हिरण, नीलगाय, तेंदुए और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यानी यहाँ इतिहास, पुरातत्व और प्रकृति तीनों एक साथ सांस लेते हुए दिखाई देते हैं। भीमबेटका का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य शुरू से ही कलाकार रहा है। जब उसके पास न भाषा थी, न लिपि, तब भी उसके भीतर अभिव्यक्ति की इच्छा थी। यह स्थान हमें बताता है कि कला केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता भी थी। मनुष्य ने पत्थर पर चित्र बनाकर अपने भय, अपनी उम्मीद, अपने विश्वास को आकार दिया। यहाँ के चित्र बताते हैं कि जीवन की शुरुआत युद्ध से नहीं, कला और कल्पना से हुई थी।
आज भी भीमबेटका के आसपास बसे आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं से इन चित्रों की झलक दिखाते हैं। उनके गीत, नृत्य और त्योहार मानो उन्हीं गुफाओं की गूंज हो। ये सांस्कृतिक निरंतरता ही भारत की ताकत है, जहां हजारों वर्ष पुरानी धरोहरें आज भी लोक जीवन में जीवित हैं। यहां तक पहुंचने के लिए भोपाल सबसे नजदीक शहर है। लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है। भोपाल से टैक्सी या बस द्वारा आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। अक्टूबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है, जब मौसम सुहावना होता है। पर्यटन के साथ साथ सरकार और पुरातत्व विभाग ने संरक्षण पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि यह चित्र केवल इतिहास नहीं, मानवता की धरोहर है। विश्व धरोहर घोषित होने के बाद भीमबेटका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपन एयर म्यूजियम ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट कहा गया। विदेशी शोधकर्ता यहां अध्ययन करने आते हैं, क्योंकि यह स्थल मानव सोच, कला और सामाजिक संरचना तीनों का प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भीमबेटका हमें यह एहसास कराता है कि समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे भी बोलता है। पत्थरों की भाषा में, चित्रों की रेखाओं में और उस शांति में जो इन गुफाओं के भीतर गूंजती है। जब आप भीमबेटका की किसी गुफा में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही है। भीमबेटका केवल इतिहास नहीं, ये मानव आत्मा की पहली रचना है। यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की शुरुआत कला से हुई थी और अंत भी शायद कला में ही होगा। मध्य प्रदेश की यह धरती वास्तव में भारत की आत्मा का जीवंत प्रतीक है, जहां परंपरा, संस्कृति और सृजन आज भी साथ साथ सांस लेते हैं। जब अगली बार आप भीमबेटका जाएं तो केवल आंख से ना देखें, थोड़ा रुकिएगा, दीवारों को महसूस कीजिएगा और सुनिएगा। वे पत्थर अब भी बोलते हैं, मानवता की सबसे पहली भाषा।